हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच एक और नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है बायोलॉजी का जिसका नाम है एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को आज स्टार्ट करते हैं। तो जंतु ऊतक क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऊतक कहते किसको है। ऊतक किसको कहा जाता है? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू किसे कहा जाता है? तो टिश्यू किसे कहा जाता है? टिश्यू कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका क्या हो जाता है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कार्य संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन उसकी उत्पत्ति सदैव समान हो, उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू टिश्यू आपको शब्द दिया था किसने? शब्द दिया था आपका बाइकॉट ने। किसने दिया था? बाइकेट ने दिया था। लेकिन जो प्लांट का टिश्यू शब्द है वो किसने दिया था? एंग्रयू साहब ने दिया था। और टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी शब्द कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा गया है? आपका जो बाइकॉट साहब को कहा गया है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा गया है? बाइकॉट साहब को। और जो हिस्टोलॉजी वर्ड है किसने दिया था? मेयर ने दिया था। किसने दिया था? मेयर ने दिया था। तो टिश्यू शब्द की परिभाषा क्या थी कि इसके अंदर कार्य और संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन उत्पत्ति सदैव समान होगी। उसे क्या कहा गया था? ऊतक कहा गया है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लेता हूं, जैसे ब्लड ले लिया यानी रक्त। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके अंदर मैं ले लेता हूं कार्य, संरचना और उत्पत्ति। इसी मदद से अपन क्या समझेंगे? इसकी परिभाषा समझेंगे, ऊतक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के अंतर्गत, रक्त के अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपके रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। तो मैं इसकी पहली चीज़ है, इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य होता है ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैस, यानी गैसों का परिवहन। क्या है? गैसों का परिवहन। कार्य तो यही होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, गैसों का परिवहन। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरक्षा, शरीर को बाह्य रोगों से बचाना। और प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है? रक्त का थक्का। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का। ठीक है, उसके बाद में इसकी संरचना की बात करता हूं। तो ये कैसी होती है? बाइकॉनकेव। आपको पता होना चाहिए ऐसी इसकी संरचना होती है, बाइकॉनकेव। और जो डब्ल्यूबीसी होती है अमीबॉइडल होती है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नहीं अमीबिया होती है। और ये होती है उभयोतक। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डिस्क लाइक होती हैं, प्लेट के आकार के जैसी होती है। नहीं, सबका देखो कार्य सबके अलग अलग है, संरचना सबके अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति इसकी कैसी होती है? जो जर्मिनल लेयर है मेसोडर्मल से होती है। मेसोडर्मल, ये भी मेसोडर्मल और ये भी मेसोडर्मल। यहाँ पर देखना आप, इनके कार्य संरचना अलग अलग, लेकिन इसकी उत्पत्ति तीनों के अंदर सेम है, मेसोडर्मल मेसोडर्मल मेसोडर्मल। तभी तो उसको क्या कहा गया? रक्त। रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि जिसके क्या होना चाहिए? कार्य संरचना दोनों समान हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन उत्पत्ति सदैव समान होती है। उसे क्या कहा जाता है? आपका ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अब अपन ये देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बेसिकली कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर बेसिकली 4 प्रकार के ऊतक मौजूद होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। पहला है उपकला ऊतक, एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। दूसरा आता है संयोजी ऊतक। कौन सा आता है? संयोजी ऊतक। तीसरा आता है अपन का जो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। और फोर्थ आता है नर्वस
पेशीय ऊतक, और वो चौथा आता है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक भी 4 प्रकार के शरीर के अंदर जो वो क्या होते हैं, ऊतक हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एंड तंत्रिका ऊतक उपस्थित होते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर पहले पढ़ते हैं अपन उपकला ऊतक। उपकला यानी एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। तो हमारी जैसे क्या होता है कि एपी का मतलब क्या होता है, हम पूरे उसके वर्ड से आगे पता चलाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। एपी का मतलब होता है अपॉन, किसी के ऊपर। थीलियम का मतलब होता है कनेक्टिव, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करे उसे क्या कहा जाता है, एपिथीलियम ऊतक कहा जाता है। इन एपी इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा का आवरण होता है इसका काम। क्या उसके फंक्शन बता रहा हूँ, सुरक्षा का आवरण। जैसे यहाँ पर मेरी चमड़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कौन सा ऊतक है, एपिथीलियम ऊतक यानी उपकला ऊतक है। दूसरा ऊतक है, ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ऊतक है। शरीर के अंदर सबसे पहले उत्पन्न कौन सा हुआ कि जन्म हुआ, उससे सबसे पहले कौन सा ऊतक उत्पन्न हुआ, तो यानी सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक। सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ऊतक कौन सा है, आपका एपिथीलियम। उसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी कट लग जाए, आप गिर गए, बाइक से गिर गए, तो आपके शरीर में चोटें आ जाती है। तो क्या हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो शरीर पे अपने आप सही हो जाती है। नहीं, इसके अंदर क्या हो जाता है, उपकला ऊतक के अंदर पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता, रीजनरेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती हैं। क्या होती हैं, रीजनरेशन पावर, यानी उसको पुनः सही करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे कम किसके अंतर्गत होती है, आपकी जो तंत्रिका ऊतक है उसके अंदर एक बार डैमेज हो गया तो फिर सही नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जो एपिथीलियम उपकला ऊतक है वो यहाँ पर होता है, और जो शरीर के बाह्य आवरण पर होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की चोटें लग जाएं तो सही हो जाता है। और फोर्थ इसका होता है फंक्शन कि ये सदैव किसके ऊपर वृद्धि करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है, यानी संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करेगा, संयोजी ऊतक पर वृद्धि करेगा। सदैव कहाँ पर वृद्धि करेगा, संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक है, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी चीज़ों को देख लेना कि शब्द किसने दिया, वाइकोड ने अध्ययन हिस्टोलॉजी है। तरह संयोजी ऊतक से अपन इसकी परिभाषा को समझा कि उसके कार्य और संरचना समान हो सकती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति हमेशा समान होगी। कार्य और संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन उत्पत्ति सदैव समान होगी। 4 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर ऊतक उपस्थित होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्री। उसके बाद में जो पहला ऊतक था उसको अपन पढ़ रहे थे, उपकला ऊतक। उपकला यानी एपी का मतलब अपॉन और थीलियम का मतलब कनेक्टिव, यानी इसके क्या क्या कार्य होते हैं। यानी सुरक्षात्मक आवरण होता है, शरीर पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला है, पुनरुत्पादन क्षमता ज़्यादा है और संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। अब अपन देखते हैं कि जो उपकला ऊतक है उसमें कौन कौन से जो आपके जंक्शन पाए जाते हैं। तो अभी आप देखना कि जैसे मैं यहाँ पर उपकला ऊतक बना रहा हूँ, ये उपकला ऊतक बनाया मैंने, ठीक है। ये उपकला ऊतक है, क्या है, उपकला ऊतक है। इसके मध्य और कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, ब्लड वेसल है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक हो गया। इनके मध्य पाई जाती है, दोनों के डायरेक्ट दोनों कनेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट दोनों संपर्क में नहीं आते हैं। उनके मध्य एक कोशिकीय झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइब्रस लेमिना बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
फाइब्रस लेमिना और बेसल लेमिना के क्या कहा जाता है आपको, यहाँ पर ये है, इसे बोलता है बेसल लेमिना, इसे बोल जाता है फाइबर लेमिना। उन दोनों को क्या बोलता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधार कला झिल्ली, आधार कला झिल्ली कैसी होती है, अकोशिकीय होती हैं। कैसी होती है, अकोशिकीय होती है, जो दोनों के मध्य उपस्थित होती है। इससे क्या होता है, ब्लड इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जंक्शन उपस्थित होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, तो डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जंक्शन उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर ये उपकला का ऊतक है, इसके अंदर ऐसे डायग्राम आता है। जैसे पहला जंक्शन है ये, इसका नाम क्या है, टाइट जंक्शन। क्या है, टाइट जंक्शन। पहले का नाम क्या है इसका, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है कि टाइट जंक्शन कैसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। तो आप देखना, ऐसे टाइट जंक्शन लगा रहता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये एक दूसरे को लीकेज होने से रोकता है। शरीर के अंदर कोशिका द्रव्य होती है या इसको लीकेज होने से रोकता है। क्या होता है, लीकेज होने से रोकता है। दूसरा आता है आपका इंटरडिजिटेशन, एंड इंटरडिजिटेशन। ये जैसे आप देखना, इंटरडिजिटेशन कैसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। तो आप देखोगे इंटरडिजिटेशन है ऐसे। क्या है ये, इंटरडिजिटेशन है। इंटरडिजिटेशन के अंतर्गत क्या होता है, ये यहाँ पर इंटरडिजिटेशन है। सेकंड कौन सा है, इंटरडिजिटेशन। डिजिट का मतलब होता है अंगुली, यानी दो अंगुली एक दूसरे के बीच में होते हैं, उसे इंटरडिजिटेशन क्या होता है, ये क्या करता है, संक्रमण को रोकने के लिए होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम क्या होता है आपका, ये है आपका डेस्मोसोम। ये कैसे लगा रहता है, ऐसे। तो ये क्या करता है, ऐसे आप घुमाओ, ऐसे निकालो, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसका, सीमेंटिंग का काम करना है। इसको प्रोवाइड, स्ट्रेंथ प्रोवाइड काम करने, दोनों को चिपकाने यानी बांधने का काम कौन करता है, डेस्मोसोम। कौन करता है, डेस्मोसोम। यानी सीमेंटिंग का काम, जो आपको घर बनाते हो तो सीमेंट यूज लेते हो, दो आपकी ईंटों के बीच में, इसी प्रकार इसमें कौन सा होता है, डेस्मोसोम। आप देखना, यहाँ पर देखना टाइट जंक्शन है, ऐसे करोगे तो आप हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरडिजिटेशन में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा लोग, तो आपको तोड़ नहीं सकते उसको। तो कौन सा आपका काम कर रहा है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ या सीमेंटिंग के लिए। और फोर्थ आता है, वो आता है आपका गैप जंक्शन। कौन सा जंक्शन आता है, गैप जंक्शन आता है। कौन सा जंक्शन आता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है, इसके कोशिका द्रव्य को इसमें लाने के लिए और इसके कोशिका द्रव्य को इसमें लाने के लिए गैप जंक्शन आता है। दोनों के कोशिका द्रव्य को कनेक्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गैप जंक्शन। तो आपको याद होना चाहिए, टाइट जंक्शन, उसके बाद में कौन सा होता है, इंटरडिजिटेशन, उसके बाद डेस्मोसोम, उसके बाद में कौन सा आता है, गैप जंक्शन। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये कौन से चार प्रकार के आपके जंक्शन किसके अंतर्गत मिलते हैं, उपकला ऊतक के अंदर मिलते हैं। अब उपकला ऊतक के ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, उपकला ऊतक में कुछ रूपांतरण हो गए हैं, जिसकी मदद से क्या हो जाता है, उपकला ऊतक के जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर कुछ रूपांतरण आ गए। अब ये समझ देते हैं कि उपकला ऊतक के ऊपर कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए हैं। अब ये समझते हैं कि उपकला ऊतक की ऊपरी सतह का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे यहाँ पर देखना, तीन प्रकार के रूपांतरण मिलेंगे आपको। जैसे ये उपकला ऊतक है, तो इसको कैसे मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसके अंतर्गत ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया, लेकिन ऊपरी सतह पर ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। देखना, जैसे यहाँ पर ये ऐसे प्रकार का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यानी विलाई लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। तो दूसरा क्या आता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ऊतक, इसके अंदर का कुछ इस प्रकार का मॉडिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, सीलिया आ जाएंगे। क्या आ गए, सीलिया। तो ये कौन सा हो गया, सीलिया। थर्ड आप देखना, जैसे यहाँ पर ये वही ऊतक है, इसको यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ,
इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, काइनोसिलिया यानी स्टीरोसिलिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्टीरोकॉन लाइक स्ट्रक्चर, स्टीरोसिलिया आ जाते हैं। तो 3 प्रकार के आपके क्या मॉडिफिकेशन होते हैं स्टीरोसिलिया, माइक्रोविलाई, सीलिया एंड स्टीरोसिलिया, 3 प्रकार के जो कौन से होते हैं रूपांतरण उपस्थित होते हैं। तो पहला है आपका माइक्रोविलाई, सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवध है। कैसे है, सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवध, सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवध को क्या कहते हैं आपके माइक्रोविलाई। ये अगतिशील असंकुचनशील हो गए, अगतिशील व असंकुचनशील, ठीक है, अगतिशील होंगे और असंकुचनशील होंगे। इसका कार्य क्या होता है, बेसिकली सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना और अवशोषण को बढ़ाना, अवशोषण बढ़ाना और जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाना है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। ये कहाँ पर मिलेंगे, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का पीसीटी का पार्ट होता है उस पर मिलेंगे, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर के अंदर मिलेंगे। किस में मिलेंगे, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी बन गई है कि आप कैसे याद रखोगे, तो PIG, पिग, पिग से आप याद रख सकते हो कि माइक्रोविलाई किसमें मिलता है, पिग, पीसीटी, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर के अंदर मिलता है। सेकंड क्या है आपका सीलिया यानी सूक्ष्म याता, सूक्ष्म जीव द्रव्य प्रवध, यहाँ क्या लंबे जीव द्रव्य प्रवध आएंगे। क्या आएंगे, लंबे जीव द्रव्य प्रवध, यहाँ पर आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होंगे, ये संकुचनशील और गतिशील होंगे। क्या होंगे, गतिशील होंगे और संकुचनशील भी होंगे, ठीक है, गतिशील एंड संकुचनशील होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है कि जो म्यूकस कणिकाएं होती हैं, म्यूकस और कणिकाओं को क्या करना है, मूवमेंट कराना, इस तरीके से लगे रहते हैं, म्यूकस और कणिकाओं का मूवमेंट कराना, क्या कराना, मूवमेंट कराना। और फोर्थ आता है, वो क्या आता है, इस कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पर ओवम को क्या किया जाता है, जो जाइगोट था उसको क्या किया जाता है आगे यूट्रस में लाने के लिए कौन लगे रहते हैं, सीलिया यानी फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद में यूटेरस, उसके बाद में ट्रेकिया, ब्रोंकाई उसके अंदर लगा रहता है, कौन, सीलिया लगा रहता है। उसके बाद में थर्ड आता है स्टीरोसीलिया, थर्ड कौन आता है, स्टीरोसीलिया। ये क्या आता है, शंक्वाकार टोपी नुमा आकार का दिखाई दे रहा है, शंक्वाकार, शंक्वाकार टोपी नुमा आकार का क्या होता है आपका स्टीरोसीलिया होता है। ये भी अगतिशील होगा और असंकुचनशील होगा, अगतिशील और असंकुचनशील होगा। उसके बाद में इसका काम क्या होता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। इसका भी कार्य क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। ये कहाँ पर मिलेगा आपका, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के अंदर मिलेगा, और वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के अंदर कौन सा मिलेगा आपका, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस के अंदर मिलेगा आपका स्टीरोसीलिया। कौन मिलेगा, स्टीरोसीलिया। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है उपकला उत्तक, उसके बाद उससे पहले उत्तक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आगे हम उपकला उत्तक के कौन कौन से प्रकार हैं उसको अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।